सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपके साथ गैल्विन और आज का वीडियो मैंने क्यों बना, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट मैंने 7th सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है संगम एआई। तो मैं उस बारे में बताना चाहता हूँ कि वो प्रोजेक्ट क्या है और कैसे काम करता है। तो मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे शेयर करता हूँ और मैं सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ कि हाउ आई मेड इट, कौन सी प्रॉब्लम मैंने फेस की, और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना हो तो उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं और उस बारे में हम बात करते हैं। तो चलो स्क्रीन पे शिफ्ट होता है, लेट्स गो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई मेड अ फोल्डर जिसके अंदर मैंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रखा है, डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, ये मेरी मेन फाइल और यहाँ पे बैकएंड। तो ये कैसे कैसे डिवाइडेड है उस बारे में बात कर ले। तो यहाँ पे ना ये मेरा यूआई है, ये दिस इज। और जैसे मैंने बताया कि मैंने ये यूज़ किया है स्ट्रीमलेट और पाइथन को यूज़ करके। तो मेरा जो भी फ्रंट एंड है वो स्ट्रीमलेट का है। आई कैन शो यू इफ यू वांट। सो cmd streamlit run main.py and here we go। तो ये इसका फ्रंट एंड है, सिंपल सा, नॉट सो फैंसी, नॉट सो, ठीक है, एकदम फैंसी सा, एकदम इजी सा। ये फ़ोन में भी देखना है तो फ़ोन में भी ओपन हो सकता है। हमें सिर्फ ये वाला यूआरएल, ये जो नेटवर्क यूआरएल है ना, उस पर टैप करना है और वो ओपन हो जाएगा फ़ोन के अंदर। जो भी मेरे वाईफाई से कनेक्टेड होगा, मतलब लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, वो कनेक्ट हो जाएगा और उसे यूज़ कर पाएगा। ओके, तो ये फ्रंट एंड था एंड ये यहाँ पे है बैक एंड। अब जैसे मैंने बताया, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू स्पीच एंड टेक्स्ट टू वीडियो एआई मॉडल्स यूज किए। तो यहाँ पे है, अच्छा मैंने अभी ये कैसे किया वो बताता हूँ। जब मैं इसको बना रहा था ना, तब मुझे इसके बीच में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, जैसे रन करना, जैसे इसको बनाना, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको रिक्वायरमेंट पे बैठेगा या नहीं बैठेगा। जैसे मैं बता सकता हूँ यहाँ पे दिस इज माई टास्क मैनेजर एंड यू कैन सी Ryzen 7 5800X, 8 cores, 16 logical processors. Okay, memory 16 GB but usable only 3.9। SSD 2 है, 500 की, वाईफाई एंड GPU AMD जो काम का नहीं है, और एक दूसरा GPU है RTX 3050 जो सिर्फ 4 GB VRAM प्रोवाइड करता है। तो यू कैन इमेजिन, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब भी हम एआई मॉडल्स या हगिंग फेस वाले कोई भी मॉडल्स को डाउनलोड करते हैं फिर रन करने की कोशिश करते हैं, वो मेनली लोड देते हैं, अपना ऑफसेट लोड हमेशा उस पर बांटते हैं जो चीज़ कैपेबल हो, या तो सीपीयू या तो जीपीयू। अब जीपीयू क्यों? जीपीयू में ज़्यादा ताकत होती है काम करने की, प्रोसेस करने की, और उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट करने की या डिप्लॉय करने की। क्यों? क्योंकि वो नंबर ऑफ प्रोसेस जो है सीपीयू से बेटर परफॉर्म कर सकता है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैंने जो टीटीटी है वही मैंने सिर्फ सीपीयू बेस्ड रखा है, बाकी के जितने भी है वो सारे जीपीयू बेस्ड है। तो अगर मैं टीटीटी ऑन रखूँ और बाकी के कोई भी इसमें से टीटीआई, टीटीएस और टीटीवी इसमें से एक चार ऑन रखूँ, तो मेरे सीपीयू पे या फिर रैम पे या इस पे लोड नहीं आएगा। वो ये मशीन कैपेबल है कि वो इतना लोड ले सकता है। ओके, तो ये बैकएंड्स थे मेरे और ये फ्रंट एंड है मेरा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कॉलेज में भी सबमिट करना होता है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ टीटीटी की। तो यहाँ पे है टीटीटी का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट जो बनाना बहुत जरूरी है। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों जरूरी होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तरह का एनवायरनमेंट जहाँ पे इंसान को एग्जाम्पल ले लो कि मैं वो इंसान हूँ जिसे कहीं पे रहना है, पर मुझे रहने के लिए मेरा ही एनवायरनमेंट चाहिए, रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस एनवायरनमेंट को बनाऊंगा। तो ऐसे ही सिस्टम के अंदर एक एनवायरनमेंट बना के देना पड़ता है, जिसे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बोलते हैं, ग्लोबल नहीं बोलते। ग्लोबल मतलब होता है कि पूरे सिस्टम में जो एनवायरनमेंट चल रहा है वही एनवायरनमेंट ग्लोबल होता है, और वर्चुअल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने उस स्पेसिफिक चीज को, स्पेसिफिक फाइल को वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट दी है, मतलब वो स्पेसिफिक जगह दी है कि तू यहाँ पे रन हो सकता है। इसे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, अब इसका रीजन क्या था, जो मैंने आपको बताया, कुछ फाइल्स को, कुछ मॉडल्स को रन करने के लिए और कुछ कोड्स को रन करने के लिए वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो जब हम नया नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत बार गलती करते हैं कि हम डायरेक्ट ग्लोबल पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जबकि हमें पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, वहाँ पे उसकी ज़रूरत की लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी चाहिए एंड देन उसके बाद उसको बनाना स्टार्ट करना चाहिए, देन टेस्ट करके उसको फाइनल करना चाहिए। इससे क्या होता है,
कि जब तुम बना रहे होंगे ना तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हारे में क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर तुम ग्लोबली चेंजेस करते हो ना, डिपेंडेंसी एरर होती है, लाइब्रेरी की एरर होती है, फिर कोई भी वर्जन प्रॉब्लम आता है या फिर कोई भी इशू आता है जो सिस्टम रिलेटेड होता है, लाइब्रेरी रिलेटेड होता है, तो हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा काम लगता है। उसके अंदर हम वापस उसको डिलीट करके थ्रू वापस बना सकते हैं, एंड उससे क्या होता है कि हमारे डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाते हैं। ओके, तो अब ये भी बता देता हूँ कि मेरे पीसी में कौन से पाइथन इंस्टॉल्ड है, सो यू विल गेट टू नो। तो मैंने इंस्टॉल करके रखे हैं पाइथन 3.10.10 एंड 3.11.9। ओके, तो ये मैंने दो इंस्टॉल करके रखे। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों स्टेबल है और इनके पाइटॉर्च के जो पाइटॉर्च वर्जन है, कूड़ा वर्जन है, वो अलग अलग सपोर्ट करता है, और जो मॉडल मैंने यूज किया उसके अंदर भी यही चीजें इम्प्लीमेंट होती है। नाउ बात कर लेते हैं यहाँ पे टीटीटी की। यहाँ पे है एक आप एप्लीकेशन स्ट्रीमलैट और एक टेस्ट और एक टीटीटी। तो आप सोच रहे होंगे इतनी सारी फाइल्स बनाने की जरूरत होती है। नहीं, इतनी सारी फाइल्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। एक्चुअल में क्या होता है ना, पहले पहले जब भी हम नया स्टार्टअप करते हैं, फिर नया कोई भी प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको ट्रायल एंड रन मेथड पे यूज करते हैं। मतलब उसको प्रोग्रेस वहीं से होती है। ट्रायल एंड रन मेथड क्या होता है, पहले तो हम एक चीज को पूरा करते हैं, देन दूसरे को पूरा करते हैं, देन तीसरे को पूरा करते हैं। बट जब पहली चीज इंप्लीमेंट करने जाते हैं, तो पहली चीज के अंदर ऐसा होता है कि उसमें सक्सेस मिलना या फेलियर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, फेलियर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि वो नया नया है, उसमें पहले सक्सेस नहीं मिलेगा। तो मैंने भी इसके अंदर बहुत टाइम निकाला, और टाइम निकालने के बाद जब मुझे पता चला कि ये मॉडल सूटेबल है मेरे सीपीयू के हिसाब से, इतने बिलियन पैरामीटर्स होंगे तो ये ठीक रहेगा, इसके अंदर प्रॉम्प्टिंग या फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है या नहीं है, ये मॉडल चार्ट मॉडल है या फिर सिर्फ इंफॉर्मेटिव मॉडल है, वो पता करने में मुझे बहुत टाइम लगा। अब मॉडल्स कहाँ से निकाले वो मैं आपको बता देता हूँ। यू कैन गो टू ब्राउजर एंड यू कैन डायरेक्टली टाइप huggingface.co। यहाँ पे आपको हगिंग फेस मिल जाएगा। अब ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मॉडल्स मिल जाएंगे, और मॉडल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी आपको बता सकता हूँ। ऐसे मॉडल्स हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको चाहिए टेक्स्ट इमेज, टेक्स्ट टू टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, इमेज टू टेक्स्ट, इमेज टू इमेज एंड टेक्स्ट टू वीडियो। सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज का ले लेता हूँ, एंड टेक्स्ट टू इमेज में लूंगा तो इतने सारे मॉडल्स यहाँ पे है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एंड अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं इसमें से एक पे क्लिक करता हूँ, एंड देन यहाँ पे कुछ सैम्पल्स दिखेंगे जो ये सैम्पल्स जनरेट करके देता है। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे मॉडल आएगा, फिर वर्क फ्लो शीट आएगी। इसने प्रॉपरली नहीं दिया, बाकी स्टेबिलिटी, हाँ स्टेबल डिफ्यूजन, इसमें लाइसेंस चाहिए, फ्लक्स। ओके वेट अ सेकंड, आई विल गिव यू। ओके, ये देखो, ये वाला कितना प्रॉपरली उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये उनका आउटपुट है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये कैसे काम कर रहा है, इसका बेस क्या है, किसने बनाया है, किस पे बेस्ड है, क्या चीज़ है, मॉडल का सोर्स क्या है, इसका एवैल्यूएशन क्या है, वर्जन वाइज ये कितना चेंज हुआ, फिर कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, एंड कौन सा कोड तुम्हें रन करना है। अब ये चीज़ तुम्हें सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ के लिए दे देंगे, इसके अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ क्वांटाइज करके देते हैं, या तो डिपेंडेंसी होती है कि तुम ये सब इंस्टॉल करो और प्रॉपरली तुम इसको रन करके देखो। ओके, अब रन करके देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुम्हें नहीं समझ आती कि इसके अंदर क्या क्या है। जैसे ये पहला कोड है, ठीक है, फ्रॉम डिफ्यूजर इम्पोर्ट पाइपलाइन टॉर्च, ये किया और ये करके बन के बाहर आ गया। ये इतना इजी दिखता है कि कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट भी पाइथन फाइल में नहीं करना होता, एक्चुअल में नोटबुक में ट्राई करना होता है। नोटबुक में भी क्यों ट्राई करना होता है, वो भी एक तरह का वर्चुअल एनवायरनमेंट जैसा ही होता है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हम इस नोटबुक के अंदर कोड रन कर सकते हो, और उसी नोटबुक के अंदर हमें आउटपुट मिल जाता है। तो हमें आउटपुट के लिए अलग अलग फाइल लोकेशंस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर डिप्लॉयमेंट करना होता है तो डिप्लॉय, या फिर यूज दिस मॉडल, या फिर ट्रेन, या यहाँ पे 3 डॉट पे जाओगे तो आता है क्लोन रिपोजिटरी। और जैसे ही क्लोन करोगे तो यहाँ पे आपको ये वाला कोड मिलता है जो आपको CMD में पेस्ट करना है, एंड वो ये पूरा मॉडल आपके CPU में उतार देगा, मतलब PC में उतार देगा, या SSD में आपको डाउनलोड करके दे देगा, जिसमें टाइम लगता है। अब ये मॉडल कितने GB के होते हैं और कितने GB के नहीं होते, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6, 7 ये लेजिड इतने बड़े ही मॉडल्स होते हैं। कोई मॉडल्स 12 GB का होता है, कोई 14, कोई GB, कोई 25 GB का होता है, कोई 50 GB का होता है। डिपेंडेंसी होती है कि कितने पैरामीटर्स का है, कितने ज्यादा बिलियन या मिलियन पैरामीटर्स का है। जितने ज्यादा काउंट में होगा, जितने ज्यादा पैरामीटर्स होंगे, उतना ही डेटा साइज बड़ा होगा, उतना ही डेटा सेट या फिर मॉडल बड़ा होगा। ओके,
तो अगर तुम्हारा CPU या फिर तुम्हारे पास GPU है, वो भी RTX सीरीज, क्योंकि कोडा मेमोरीज बहुत मायने रखते हैं। अब कोडा मेमोरी क्या होती है, तो ये आप देख सकते हो कोडा मेमोरी। ओके, व्हाट इज कोडा मेमोरी, तो यहाँ पे आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, वो है कोडा कोर्स। नंबर ऑफ कोडा कोर्स उतने ही ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटी होगी। जैसे मेरे पास RTX 3050 है, आई विल शो यू RTX 3050, 4GB VRAM, लैपटॉप, GPU, कोडा कोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मोबाइल GPU में, लैपटॉप GPU के अंदर कितने कोडा कोर्स होते हैं। 2048, ओके, 2050 दिन के मान के चलो, जिसके अंदर 16 रे ट्रेसिंग एंड 64 टेंसर कोर्स होते हैं। अब मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ आज की लेटेस्ट से, जो है RTX 4090। जिसके अंदर है 16,380, मतलब 84 यू कैन टेल, तो 16,384 कोडा कोर्स। तो तुम सोच सकते हो कि कितना ज्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। तो ये चीज भी बहुत मायने रखते हैं कि तुम्हारे CPU के अंदर कितने कोडा कोर्स है। अगर वो कम है तो कम परफॉर्मेंस मिलेगा, अगर ज्यादा है तो उसकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। तो वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम प्रोजेक्ट बना सकते हो या नहीं। मुझ पर भी बहुत सारी डिपेंडेंसी आती है। मैंने मॉडल बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे क्या चीजें पढ़नी है और कैसे करना है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। और तुम्हें क्या क्या चीजें देख के चलना है वो भी तुम्हें बता दिया। मिनिमम 16GB रैम हो, इट्स गुड। अदरवाइज तुम्हें रैम तो चाहिए ही होगा, क्योंकि अगर तुम अलग अलग मॉडल सेम टाइम पे रन करते हो, यू विल गेट प्रॉब्लम, बिकॉज तुम्हारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। मेरा सिस्टम बहुत बार कुछ मॉडल्स में क्रैश हो चुका है। ओके, अब मैं यहाँ पे मेरा बैकएंड का फाइल या TTT फाइल ओपन कर लेता हूँ, या फिर ये डायरेक्ट क्यों दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्ट फाइल। मैं आपको ना एक चीज करता हूँ, ये ऐप दिखाता हूँ। ऐप भी नहीं, चल अच्छा पहले इसको ओपन तो कर लिया, CMD कोड एंड टर्मिनल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने क्या क्रिएट किया, या फिर सबसे पहले मैंने नोटबुक के अंदर कोड रन किया। कैसे रन किया, यहाँ पे मैं कोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नोटबुक की फाइल है, एंड यहाँ से हगिंग फेस पे जाके आई डिड जस्ट टेक आउट दैट मॉडल, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट टू टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं कोई भी अगर टेक्स्ट टू टेक्स्ट का उठाना चाहूँ तो टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू ऑडियो, मल्टी मॉडल, ऑडियो टेक्स्ट नहीं, कंप्यूटर विजन, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू इमेज, चल टेक्स्ट टू इमेज वाला करते हैं। एंड यहाँ पे मैं कोई भी छोटा स्टेबल डिफ्यूजन वाला ये वाला ले लेता हूँ, एंड यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाला कोड, द होल रिफाइनर एंड पाइपलाइन रिजर्व एक्सपर्ट, या फिर ये वाला ले लेता हूँ जो बेस मॉडल मुझे इस्तेमाल है। तो यहाँ से ऐसे कॉपी किया एंड यहाँ पे जाके ये पेस्ट कर दिया, एंड ये पेस्ट करने के बाद इसको मैं रन कर दूँ। पाइथन एनवायरनमेंट पूछेगा, पाइथन एनवायरनमेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन करना हो तो भी ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन से एनवायरनमेंट में चलेगा। तो इसके अंदर यहाँ लिखा होगा कि कौन से टॉर्च को सपोर्ट करता है, तो टॉर्च 2.0। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन से वाले वर्जन में है। तो यहाँ से अब यहाँ पे लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होगी, ओके मेरा ये इंस्टॉल है। अब ये नोटबुक का इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करने के बाद इस कोड को रन करेगा। तो सबसे पहले होता है नोटबुक के अंदर टेस्टिंग, सारी की सारी चीज़ें नोटबुक में टेस्ट की जाती है। देन शिफ्ट होते हैं एक नॉर्मल UI पर। नॉर्मल UI कैसे, मैंने स्ट्रीमलेट यूज़ किया है, तो स्ट्रीमलेट और रिक्वेस्ट को इम्पोर्ट किया है। होम पेज का क्या मैंने
फंक्शन बनाया कि मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया, मैंने यहाँ पे छोटे मोटे टाइटल्स दे दिए, देन मैंने फंक्शन बनाया कि मुझे टेक्स्ट जनरेशन पेज चाहिए, जिसके अंदर मुझे क्या है, आस्क का क्वेश्चन का टाइटल दे दिया मैंने, एंटर या क्वेश्चन बिलो, यहाँ पे मैं फ्लास्क यूआरएल दे दिया, यहाँ पे मैंने यूजर इनपुट डाल दिया, यहाँ पे मैंने बटन्स बना दिए, यहाँ पे नेविगेशन जैसा कर दिया, एंड यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। अब एप्लीकेशन के अंदर क्या है, जहाँ पे app.py था उसके अंदर बैकएंड है, तो ये फ्रंट एंड था सिंपल सा, एंड यहाँ पे बैकएंड है। तो मैंने बैकएंड में क्या इस्तेमाल किया है, फ्लास्क इस्तेमाल किया है और लैंचिन इस्तेमाल किया है जो लामा सीपीपी पे। अब सीपीपी कोई बोलेगा तो वो सी लैंग्वेज पे आएगा, सही बात है, सी में यूज करके होता है। अगर तुम्हें इसके अंदर और भी प्रॉब्लम्स आती है तो तुम्हें विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा और सी मेक इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं सी मेक, ये गेट है एंड ये रहा सी मेक, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपको स्टूडियो कोड के अलावा स्टूडियो एप्लीकेशन टूल्स प्लस स्टूडियो कम्युनिटी ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर टूल्स के साथ इंस्टॉल हो जाता है और वो सारी की सारी चीज़ें पूरी कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल नॉट फाउंड, मतलब मॉड्यूल नॉट फाउंड डिफ्यूजर। तो आपको फिर यहाँ पे दिया होगा कि यहाँ पे पिप इंस्टॉल डिफ्यूजर, तो ये कॉपी करना एंड यहाँ पे शिफ्ट पेस्ट एंड रन। जैसे ही रन कर दोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे रन हो रहा है, तो इसे इंस्टॉल भी करेगा। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो हट जाएगी। फिर टॉर्च के बारे में, टॉर्च को लेके भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि टॉर्च किस चीज़ को लेके कैसे रिएक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे अब मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, वो है डिफ्यूजर वाली हट गई है, अब टॉर्च वाली है। अब टॉर्च में भी डिपेंडेंसी आती है, जो मैंने वहाँ पे लिखा था कि 2.0 होना चाहिए। तो ऐसे चेक कर लिया करो कि टॉर्च यहाँ से ही कॉपी कर लो कि कौन सा वाला टॉर्च है, ठीक है। तो ये जो है पेस्ट एंड which python version, ठीक है। और यहाँ से ऐसे वेबसाइट पे चले जाओगे एंड यहाँ पे आपको पाइटॉर्च की वेबसाइट मिल जाएगा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन कि तुम्हें कौन सा वाला यूज करना है। ओके, ये रहा, देखो कौन से वर्जन पे कौन सा है और कौन सा तुम्हें इंस्टॉल करना चाहिए। ये लिनक्स एंड विंडोज या फिर विंडोज, यहाँ से फिर कोड कॉपी करना है, दैट्स इट। कोड कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ये सब चीज़ें तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि अचानक से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की है। ये ओवरव्यू था, ऐसा मत सोचना कि भाई तूने पूरा नहीं समझाया। नहीं, मैं पूरा समझाने नहीं बैठ सकता, आई कांट, बट आई कैन डू वन थिंग कि मैं तुम्हें ओवरव्यू दे दूँ। और यहाँ से ये मैंने तुम्हें TTT का दे दिया, मतलब टेक्स्ट टू टेक्स्ट का। अब मैं सेकंड तुम्हें बताता हूँ TTI का। TTI के अंदर क्या है, मैंने एक वर्चुअल एज इट इज एक बैकएंड बना लिया जो मैंने फ्रंट एंड से कनेक्ट किया। TTT, ये TTV, ये TTV मतलब टेक्स्ट टू वीडियो, और यहाँ पे है टेक्स्ट टू स्पीच, यहाँ पे है टेक्स्ट टू स्पीच। अब तुम ये सोच रहे होगे कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड के अंदर तो तुमने कहीं कनेक्टिविटी नहीं बताई। तो इसके अंदर क्या होता है ना, जो फ्लास्क होता है ना, वो एक रिक्वेस्ट पोस्ट एंड गेट मेथड वाला यूज करता है। पोस्ट एंड गेट मेथड कैसे बताऊं, जैसे समझो कि मुझे किसी को चिट्ठी भेजनी है, तो मेरे पास उसका एड्रेस है। तो सेम यहाँ पे लास्ट में अगर तुम देख सको, यहाँ पे ऐप होस्ट पोर्ट दिया हुआ है। अब सिमिलर मैं फ्रंट एंड में जाता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है, HTT लोकल होस्ट, ये अपना पोर्ट नंबर एंड जनरेट टेक्स्ट। ऐसे ही सिमिलरली TTS में भी है। तो TTS में क्या है, जनरेट ऑडियो। अगर मैं TTI का मैंने वो बताया आपको, तो TTS का यहाँ पे मेन में मैं आपको S का बता देता हूँ। जनरेट इमेज, इमेज के लिए है, जनरेट PNG, जनरेट ऑडियो। ओके फाइन। तो ये क्या करता है, यहाँ से रिक्वेस्ट लेता है, मतलब ये फ्रंट एंड है, मैंने इसके अंदर डाल दिया एंड डालने के बाद ये एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, ये एड्रेस है हमारा।
और ये एड्रेस कहाँ जाता है, पीछे की तरफ, मतलब इधर, ये इसका बैकएंड है। एंड यहाँ पे आके क्या करता है, यहाँ पे पूरा का पूरा चीज रन करता है। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट आया, तो टेक्स्ट जो आएगा, जो वहां से टेक्स्ट आएगा वो यहाँ पे इनपुट करेगा, इनपुट करने के बाद उसे प्रोसेस करेगा और फिर बाद में रिटर्न कर देगा कहाँ पे, उस वाली जगह पे कि तुम्हारा आउटपुट आ चुका है। ओके, तो ये इस तरह से ये काम करता है। ओके फाइन, अब ये था TTS का। अब TTT का देख रखा है, TTI का दिखा देता हूँ। TTI के अंदर सिंपल है, यहाँ पे कूड़ा कोड यूज किया गया है, इमेज जनरेशन, इमेज जनरेशन के जनरेट इमेज, ठीक है। और कुछ है नहीं, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, वही सेम चीज है तुम्हें। और TTV करके रखा हुआ यहाँ पे फ्लास्क इंपोर्ट, यहाँ पे टॉर्च, यहाँ पे डिफ्यूजर, यहाँ पे सारा का सारा कोड, और यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, और यहाँ पे यहाँ से आना चाहिए। ओके, अब ये था बैकएंड का हिस्सा। अब मैं आपको मेन का बताता हूँ। मेन में क्या है, मेन में अपने को मैंने स्ट्रीमलेट ही इंपोर्ट करा है। ये मैंने बाकी का टेस्ट रन मेथड है पूरा, कुछ दिक्कत आती है उसी के लिए मैंने ऐसा रखा हुआ है, बाकी जरूरत तो इसी की ही है। एंड यहाँ पे मैंने फंक्शंस अब बना दिए, अलग अलग फंक्शंस बना दिए। अब ऐसे मैंने नेविगेशन बार भी बनाया। अगर मैं लास्ट में जाता हूँ तो यू कैन सी, यहाँ पे मैंने एक नेविगेशन बार बना दिया, टाइटल नेविगेशन, जिसके अंदर एक स्लाइड बार है, साइड बार है सिलेक्ट बॉक्स के साथ, उसके अंदर ये मेरे नेविगेशन के साथ है। ओके, अगर मैं आपको इसको रन करके बताऊंगा तो आपको बेटर लगेगा। सो आई रन इट, स्ट्रीमलेट रन me डॉट एंड साइड में कोड। तो यू कैन सी यहाँ पे मैं फर्स्ट से शुरू करता हूँ। ओके, यहाँ से आप देख सकते हो होम पेज संगम AI इंजीनियरिंग टूलकिट, यहाँ पे आपको मिल गया सिंपली। फिर आता है टेक्स्ट जनरेशन, ये है एक डेफ, मतलब एक फंक्शन, एक डेफिनेशन। सो ये होम पेज था। अब मैं सेकंड आता हूँ, आस्क मी अ क्वेश्चन। आस्क मी अ क्वेश्चन में क्या है, AI चैटबॉट जनरेशन, ठीक है। टेक्स्ट जनरेशन, ये भी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको बैकएंड ऑन नहीं मिला है, तो डोंट वरी, जैसे ही बैकएंड मैं ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे वो चीज आ जाएगी। तो मैं चलो वो भी बता ही देता हूँ कि बैकएंड कैसे ऑन करते हैं। सो यहाँ पे ट्रायल्स TTT है मेरे पास, एंड यहाँ पे मैं कमांड कोड स्पेस या फिर पेस्ट ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर रहा हूँ। एक्टिवेट, तो इससे क्या होगा, मेरा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिव हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो फाइल है मैं उसको रखूँगा python.py, एंड ये मेरा मॉडल लोड होना स्टार्ट हो गया। अब कोई बोलेगा कि भाई तूने पहले स्ट्रीमलेट किया, अब तू पाइथन कर रहा है, तो मैं रीजन बता देता हूँ। जब भी तुम स्ट्रीमलेट यूज करते हो ना, तो तुम्हें स्टार्टिंग में स्ट्रीमलेट लगाना ही लगाना है। तुम्हें यहाँ पे स्ट्रीमलेट यूज करना ही करना है, ये रहा स्ट्रीमलेट। और अगर तुम नॉर्मली कोई फाइल कर रहे हो तो तुम्हें वहां पे पाइथन लगा के भी रन करा सकते हो, जो नॉर्मली पाइथन को रन कराते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कराया। ओके फाइन, ओके, नाउ मैं इसको रीरन करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ से आस्क मी क्वेश्चन पे जाता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो अब ये आपको एरर नहीं देगा, बिकॉज पीछे का बैकएंड ऑन हो गया है। तो इसको जो रिक्वेस्ट वहां पे भेजी है और जो मिलनी चाहिए कि हाँ ये चालू है या नहीं, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और एज मैंने जो बताया था कि सिस्टम पे लोड पड़ता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम पे लोड पड़ रहा है, ये मेरे CPU पे लोड पड़ना शुरू हो गया। जैसे अब मैं यहाँ पे, अभी तो CPU पे लोड हट गया, ग्राफ ओवरऑल यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे जो कनेक्टिविटी था, कनेक्टिविटी उसका सिक्योर हो गया, वो उसने बता दिया कि हाँ हो गई। अब मैं से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, व्हाट इज पाइथन, एंड मैं इसको सेंड कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेंड करूंगा, यू विल नोटिस अ हाइप इन प्रोसेसर ग्राफ, ठीक है, 87 85%, और रैम तुम देख सकते हो 12 GB यूज हो रही है। GPU पे नहीं है, ये GPU मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है इसकी वजह से दिख रहा है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जब तक
सामने आउटपुट नहीं आता तब तक इस पे लोड रहेगा। तो जैसे आउटपुट हो जाएगा वैसे ये ठंडे हो जाएंगे। और ये पता करना है कि लोड आ रहा है नहीं, तो यहाँ पे इसके अंदर यू कैन सी यहाँ पे सब कुछ लोड हो रहा है। एंड ये साइड पे लगा देते हैं। ओके 92%। तो यू कैन सी कि दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज डन इन बैक एंड, तब जाके फ्रंट एंड पे कुछ चीजें लिख के आती। ओके जैसे यहाँ पे पाइथन इज इंक्रेडिबली वर्सेटाइल एंड पॉपुलर, तो ये उसने मुझे आंसर दे दिया। और अब देख सकते हो कि सीपीयू अब 9% to 7%, 8% पे काम कर रहा है। ठीक है, अब रैम भी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, जैसे उसे लगेगा कि ओके फाइन मॉडल का काम पूरा हो गया, तो वो उसको ऑफलोड कर देगा। ओके तो ये चीज थी टेक्स्ट टू टेक्स्ट, और ये कैसे रन करता है, कैसे बैक एंड ऑन करना है एंड कैसे फ्रंट एंड पे काम करना है। तो मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये पता चल गया आपको सिंपली वीडियो का है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट का है, टेक्स्ट टू स्पीच का है एंड TTI मतलब टेक्स्ट टू इमेज का है। तो ये पूरा का पूरा कोड मैं मेरे रेपोजिटरी में अपलोड करने वाला हूँ विद दिस प्लस मॉडल फाइल्स के साथ की, और उनका कोड की कौन सा मॉडल मैंने उठाया है। वैसे भी अगर तुम मॉडल डायरेक्ट भी नहीं उठाते या डायरेक्ट क्लोन भी नहीं करते, तो जैसे तुम कोड रन करोगे ना, तो वो मॉडल ऑब्वियसली खुद ब खुद डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा होता है ना जिसके अंदर तुम्हें मॉडल ढूंढना पड़ता है। तो अगर मॉडल नहीं मिलता तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड जितने भी पीसी होते हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेते हैं। एक बार डाउनलोड हो जाता है तो तुम्हारी टेम्परेरी फाइल या फिर कहीं भी तुम जहाँ चाहते हो वहाँ स्टोर हो जाता है, और उसको तुम चाहते हो कि तुम कॉपी करके कहीं पेस्ट कर दो। जैसे मैंने TTT का कर रखा है, ये रहा मिस्ट्रल 7 बिलियन इंस्ट्रक्ट, तो मैंने यहाँ पे ये डाल के रखा है। और जैसे मैंने वीडियो का जीरोस्कोप डाल के रखा है, प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख सकते हो 16 GB का 15.7 का है। तो ये यहाँ पे ऐसे मॉडल स्टोर करा सकते हैं जो उसको डायरेक्ट पेरेंट फोल्डर में से ही उठा के काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा भी नहीं करूंगा मैं अब इतना बताऊंगा कि मैं पूरा का पूरा कोड डाल दूंगा विद डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है जो होने चाहिए, मॉडल मैनुअल नहीं, रिसर्च में ये चीज जो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ मॉडल का नाम और ये कैसे रन कर रहा है वो सीन मैं सब डाल दूंगा गिटहब के रेपो में रीडमी फाइल के अंदर। यू कैन चेक इट आउट, लिंक मैंने नीचे दी हुई है। और ये वीडियो बहुत पसंद आया और ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया, तो ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन लाइक, you can comment, you can share it with your, and I'm on Instagram username Galvin Moto, you can text me there भाई कि और भी प्रोजेक्ट्स चाहिए। इवन मेरे पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पाइथन प्रोजेक्ट्स की, यू कैन गो देयर एंड वहां से तुम अपना जो भी प्रोजेक्ट छोटे मोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो वैसे तुम वहां से निकाल सकते हो। ओके अभी तक 7 डाले, आगे और लाने वाला हूँ। सो गाइस प्लीज समझो इस चीज को कि तुम्हें और इसके बारे में समझना है, जानना है, तो यू कैन गो थ्रू इट, और करोगे तब भी जाके समझ पाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें तुरंत सब कुछ आ जाएगा, ऐसा है पॉसिबल ही नहीं है कि सब कुछ बैठे बैठे सब कुछ आ जाए, तुम्हें इसके अंदर हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे। ओके तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सबा खैर। Thank you for watching for my video, and you can subscribe my more channels, more like my friend, my gaming and my vlogging, and my friends, she is vlogger and I also do vlogging. So this is my channel where I vlog, and this is gaming channel but I doesn't game a lot, so this is much right now.